Hello everyone, welcome back to another video of Zeta Institute of Science. This is Anish Radhakrishnan and I will be taking your max lecture from Zeta Institute of Science. So this is our lecture number 5. अगर किसी ने लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 या लेक्चर 4 मिस करेगा तो प्लीज़ जाके डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिए, आपको उनका लिंक मिल जाएगा, पहले उसे गो थ्रू कीजिए, फिर इस लेक्चर पे आइए। ठीक है, तो डायरेक्ट इस लेक्चर पे आने से आपका कुछ मतलब ही नहीं है, बिकॉज दिस इज़ द लास्ट लेक्चर फॉर आवर एक्सरसाइज टू फिनिश. सो इफ़ यू हैव मिस दैट लेक्चर देन प्लीज़ check out the description. And before moving towards the lecture, if you have came new to this channel, please subscribe the channel, hit the bell icon, select all, such that when we upload a video, you will get the first notification. And if you are enjoying this video, please give us a like. चलो तो बढ़ते हैं लेक्चर की तरफ. सो तो 13 क्वेश्चन में क्या बोला है कि 5 plus 5 square plus 5 cube plus up to the 5n is equal to 5 upon 4 5 raised to n minus 1. So this can be written as, हम स्टार्टिंग में क्या लिखते कि let pn equal to let pn equal to 5 plus 5 square plus 5 cube up to the 5n equal to 5 upon 4 into 5 raised to n minus 1. So we have a 4 steps. So let me write one by one. Let me write one by one. तो स्टेप नंबर 1, इज नथिंग बट अ फाउंडेशन. तो फाउंडेशन में हम क्या करते हैं कि पुट n इक्वल टू 1 पुट करते. सो LHS बिकम्स, LHS क्या आएगा हमारा 5 raised to n that is equal to 5 raised to 1 that is nothing but equal to 5. And our RHS will be 5 upon 4 5 raised to n minus 1 that is nothing but 5 upon 4 5 raised to 1 minus 1 that is equal to 5 upon 4 5 raised to 1 is 5 minus 1 which is equal to 5 upon 4 into 4. So 4 get cancelled, the final answer is 5. So we can write LHS equal to RHS. Therefore Pn is true for n इक्वल टू 1. ठीक है, तो स्टेप 1 हमारा प्रूव हो गया. लेट्स मूव टू स्टेप 2. सो स्टेप 2 के हमारा हम क्या करते हैं पुट, ना हम क्या करते हैं लेट अस कंसीडर Pn इज ट्रू. हम एज्यूम करते हैं, इसके लिए एज्यूमशन बोलते हैं इसे. Let us consider Pn is true for n equal to k. So n equal to k आया तो क्या आएगा इधर pk equal to, हम स्टार्टिंग में pn लिखते हैं इसलिए हमने pk equal to 5 plus 5 square plus 5 cube up to the plus 5 raised to k equal to क्या आएगा 5 by 4 into 5 by 4
into 5 raised to k minus 1. Let us consider this as an equation number 1. ठीक है, तो इतना तो समझ में आया रहेगा आपको, तो प्लीज़ इसे नोट डाउन कीजिए. आई होप आपको सबको समझ में आया रहेगा. ठीक है, तो बढ़ते हैं हमारा स्टेप नंबर 3 की तरफ. सो स्टेप नंबर 3 जो कि है स्टेप 3 में हम क्या करते हैं, पुट n इक्वल टू k प्लस 1. सो हमें आंसर क्या मिलेगा, 5 plus 5 square plus 5 cube up to the 5 raised to k plus 1 equal to 5 upon 4 into 5 raised to k plus 1 minus 1. ठीक है, so if we consider LHS, अगर हम LHS कंसिडर करते हैं तो क्या दिखेगा हमारे LHS में, क्या है, LHS में है कि 5 प्लस 5 स्क्वायर प्लस 5 क्यूब अप टू द प्लस, हम हमेशा क्या लिखते हैं, स्टेप नंबर 2 के जो लास्ट है जो कि है 5 raised to k प्लस 5 raised to k प्लस 1. सो दिस इज नथिंग बट आवर इक्वेशन नंबर 1. तो इक्वेशन नंबर 1 में जो वैल्यू मिला इसका वैल्यू क्या मिला था, 5 अपॉन 4 इंटू 5 raised to k माइनस 1 प्लस 5 raised to k प्लस 1. ठीक है, सो अब इसमें क्या कर सकते हैं हम, सो वी कैन राइट, अगर हम डिनोमीटर सेम करते, ठीक है, इधर 4 है तो इधर भी 4 लाना पड़ेगा. तो डिनोमीटर अगर सेम करते हैं तो क्या मिलेगा, 5 to 5 raised to k माइनस 1 प्लस 4 into 5 raised to k प्लस 1 अपॉन 4. ठीक है, एंड और क्या कर सकते हैं इसमें, अगर हम 5 को अंदर मल्टीप्लाई करें तो क्या मिलेगा, 5 इंटू 5k माइनस 1 माइनस 5, या 5 अंदर गया तो माइनस 5 आएगा प्लस 4 इंटू 5k प्लस 1. अगर हम 5k प्लस 1 को कॉमन निकालें तो डिवाइड बाय 4. देखो अभी 5 इधर रेज टू 1 रहेगा और k
तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 5k + 1 - 5 + 4 × 5k + 1 बराबर। सो अगर हम 5k + 1 को कॉमन निकाले व्हाट कैन वी डू हियर। ठीक है, 5k को कॉमन निकाले तो क्या मिलेगा इधर 1 - 5 + 4 upon 4, so which is equal to 5k ठीक है। क्या कर सकते हैं, एक्चुअली हमने कॉमन किधर से निकाला, इसमें से निकाला। ठीक है, दिस एंड दिस टर्म, सो वी कैन राइट, अगर 1 + 4 करें तो क्या मिलेगा हमें, इंटू 5k + 1 to 5, 1 + 4 is 5 - 5 upon 4। अगर इसमें से 5 कॉमन निकाले तो क्या मिलेगा हमें, 5 कॉमन निकाला तो क्या मिलेगा 5k + 1 - 1 upon 4, which can be written as 5 upon 4 to 5k + 1 - 1 is equal to our RHS। ठीक है, अगर किसको इधर का स्टेप समझ में नहीं आएगा तो वापस लिखता हूँ मैं इधर साइड में। एक्चुअली हमने ये दोनों को साथ में लिया तो क्या मिला हमें, 5k + 1 + 4 × 5k + 1 - 5। इसमें से 5k + 1 कॉमन निकाला तो क्या मिला, 5k + 1 को कॉमन निकाला तो 1 + 4 - 5, so 5k + 1, 1 + 4 is nothing but 5 and -5, so we take 5 common, we get this term। ठीक है, सबको इतना समझ में आया? Yes, so here we can write therefore Pn is true for n equal to k + 1। ठीक है, तो जल्दी से इसे नोट डाउन कीजिए। किसी को अगर कोई डाउट रहेगा तो कमेंट में मेंशन कर दीजिए। एंड स्टेप नंबर 4 में आपको पता है क्या लिखना है। ठीक है, अगर किसी को पता नहीं है तो फिर से बताता हूँ मैं। स्टेप नंबर 4 में लिखेंगे कि
from all steps above by principle of mathematical induction, we can write Pn is true for n belongs to natural number. Therefore जो क्वेश्चन है हमारा 5 + 5² + 5³ प्लस 5⁻n इक्वल टू 5/4 इंटू 5⁻n-1। ठीक है, इतना क्लियर, सबको समझ में आया? ओके, सो गिव अस थम्स अप इन द चैट बॉक्स अगर सबको समझ में आ रहेगा तो। ठीक है, ओके, नाउ मूविंग फॉरवर्ड, जो कि हमारा अगला सम। ओके, सो द नेक्स्ट सम इज, जो ये सम है वेरी इजी सम है, ज़रा कॉम्प्लिकेट भी है बट वेरी इजी सम है। ठीक है, तो सम क्या है कि cos थीटा प्लस आई साइन थीटा रेज टू n इक्वल टू cos n थीटा प्लस आई साइन n थीटा। ठीक है, तो हमेशा की जैसे हम स्टार्टिंग में क्या लिखते हैं कि लेट Pn इक्वल टू cos थीटा प्लस आई साइन थीटा रेज टू n इक्वल टू cos n थीटा प्लस आई साइन n थीटा। ठीक है, सो मूविंग, हमारा जो स्टेप 1 है, पुट n इक्वल टू 1। अगर हम n इक्वल टू 1 पुट करते हैं तो LHS में क्या आएगा? LHS में आएगा कि cos थीटा प्लस आई साइन थीटा रेज टू n इज इक्वल टू cos थीटा प्लस आई साइन थीटा रेज टू 1, that is nothing but cos थीटा प्लस आई साइन थीटा। ठीक है, सो अभी हम RHS कंसिडर करते हैं तो क्या मिलेगा? RHS इक्वल टू cos n थीटा प्लस आई साइन n थीटा। तो n is nothing but our 1, so cos 1 into theta is cos theta plus I sin 1 into theta is theta, so I sin theta. So we can write LHS equal to RHS, and therefore we can write Pn is true for n इक्वल टू 1। ठीक है, सो मूविंग नेक्स्ट, जो कि हमारा स्टेप नंबर 2। तो स्टेप 2 में क्या लिखेंगे कि लेट अस कंसीडर Pn is true for n इक्वल टू k। सो क्या मिलेगा हमें? cos थीटा प्लस आई साइन थीटा रेज टू k इक्वल टू cos k थीटा प्लस आई साइन k थीटा। ठीक है, सो लेट अस अज्यूम इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, तो फिलहाल इतना नोट डाउन कीजिए।
ठीक है, आई होप सभी ने नोट डाउन किया रहेगा। अगर कोई मिस किया तो प्लीज़ स्क्रीनशॉट निकाल दीजिए या फिर वीडियो को रिवाइंड कर दीजिए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप नंबर 3 की तरफ। सो स्टेप 3 इज पुट n इक्वल टू k+1। ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप। ठीक है, इसमें आपको ज़्यादा मिस्टेक नहीं करना है। ठीक है, तो ध्यान से इस स्टेप को देख लीजिए। ठीक है, तो क्या है हमारा cos थीटा प्लस आई साइन थीटा k+1 इक्वल टू cos k+1 थीटा प्लस आई साइन k+1 थीटा। ठीक है, सो इफ वी कंसिडर LHS, अगर हम LHS कंसिडर करते हैं, LHS में क्या है cos थीटा प्लस आई साइन थीटा रेज टू k+1। ठीक है, तो अगर हम इस पे देखें तो हम क्या कर सकते हैं कि इसमें देखो इधर k+1 है। देखिए k+1 इज नथिंग बट इंडाइसिस में, तो हमें पता है कि इंडाइसिस में अगर m⁴a+b रहेगा तो हम उसे लिखते हैं m⁴a×m⁴b। ठीक है, बाय इंडाइसिस रूल। तो इधर भी हम सेम लिखेंगे, तो इधर हम कैसे लिखेंगे कि cos थीटा प्लस आई साइन थीटा रेज टू k इंटू cos थीटा प्लस आई साइन थीटा रेज टू 1 इज नथिंग बट जो ओरिजिनल है। ठीक है, सो दिस इज नथिंग बट अगर हम देखें तो इक्वेशन 1 जो हमने एज्यूम किया था सेम इक्वेशन 1 है, तो दैट इज इसको इक्वल टू क्या था, इसका इक्वल टू था cos k थीटा प्लस आई साइन k थीटा इंटू cos थीटा प्लस आई साइन थीटा। सो अगर इसको इससे मल्टीप्लाई करें, इसको इससे मतलब cos k थीटा इंटू cos थीटा एंड cos k थीटा इंटू आई साइन थीटा प्लस आई साइन k थीटा इंटू cos थीटा एंड आई साइन k थीटा इंटू आई साइन थीटा। ठीक है, तो हम उसको पूरा मल्टीप्लाई करें तो क्या मिलेगा हमें, cos k थीटा इंटू cos थीटा प्लस cos k थीटा प्लस cos k थीटा इंटू आई साइन थीटा प्लस आई साइन k थीटा इंटू cos थीटा प्लस आई इंटू आई स्क्वायर इंटू साइन k थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक है, सो वी नो डैट आई स्क्वायर का वैल्यू हमेशा -1 में रहता है। ठीक है, सो इसको हम लिख सकते हैं कि cos k थीटा इंटू cos थीटा, अगर मैं इसको लिखूँ तो क्या लिखेगा, आई स्क्वायर इज -1, सो वी कैन राइट माइनस साइन k थीटा इंटू साइन थीटा प्लस cos k थीटा इंटू आई साइन थीटा प्लस आई साइन k थीटा इंटू cos थीटा। ठीक है, ज़रा कॉम्प्लिकेटेड है बट वेरी इजी सम है। ठीक है, ज़्यादा इसका रिस्क नहीं है। अभी हम इसमें क्या कर सकते हैं कि
what can we do here? या अगर हम देखें कि देखो, अगर हम देखें तो ये कौन सा फॉर्मूला बनता है। देखो पहला वाला जो फॉर्मूला है, ये जो फॉर्मूला क्या बनता है, ये कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी वाला फॉर्मूला है कि नहीं, बराबर। एंड ये जो है, ये कौन सा फॉर्मूला बनता है, अगर हम देखें तो कॉस ए साइन बी प्लस साइन ए इंटू कॉस बी, तो ये वाला फॉर्मूला। सो एक्चुअली वी नो द फॉर्मूला सिंस वी नो दैट cos a into cos b minus sin a into sin b is nothing but equal to cos a plus b, बराबर। and cos a into sin b plus sin a into cos b is nothing but साइन ए प्लस बी। ठीक है, आप इसको ऐसे लिखो, ऐसे लिखो, 1+1 1+2 लिखो या 2+1 लिखो, आपको आंसर सही मिलता है। ठीक है, सो अगर इसको ऐसे करके हम इस पर कंसिडर करें तो क्या मिलेगा हमें, तो पहला है कॉस ए प्लस बी, तो ए क्या है के थीटा एंड बी इज थीटा, सो वी कैन राइट कॉस के थीटा प्लस थीटा प्लस इधर हम क्या लिखेंगे, इधर लिखेंगे हम साइन के थीटा प्लस थीटा, ठीक है। तो इधर आई, सॉरी इधर आई आएगा इधर, बिकॉज दोनों जगह साइन थीटा का जो साइड में हो आई साइन थीटा है, ठीक है, सिर्फ साइन थीटा नहीं है, वो आई साइन थीटा, इसलिए आई भी आएंगे, ठीक है इधर। तो अगर हम इधर थीटा को कॉमन निकाले तो कॉस थीटा को कॉमन निकाले तो क्या निकाला, के +1 थीटा प्लस आई साइन के +1 थीटा, ठीक है। सो दैट इज नथिंग बट आवर RHS, सो वी कैन राइट LHS इक्वल टू RHS। Therefore we can write Pn is true for n equal to k+1, ठीक है। सबको समझ में आया, वेरी सिंपल है, ठीक है। इसको मैं बॉक्स करके लगता हूँ जैसे कि आपको समझ में आ रहेगा हमने क्या किया इधर, ठीक है। तो जल्दी से इसे नोट डाउन कीजिए।
ठीक है। आई होप सभी ने नोट डाउन किया रहेंगे और सबको पसंद समझ में आया रहेगा। ठीक है, तो जो स्टेप नंबर 4 रह गया उस सबको पता है क्या लिखना है कि क्या लिखना है। फ्रॉम ऑल आवर स्टेप्स बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन वी कैन राइट पी एन इज ट्रू फॉर एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड क्वेश्चन जो कि है एज इट इज़ लिखना है। ठीक है, तो हियर वी हैव फिनिश्ड आवर एक्सरसाइज 4.1। अगर कुछ सम रह गया है तो प्लीज़ इसे आप होमवर्क समझ के होमवर्क कर लीजिए। अगर उसमें कोई डाउट रहेगा तो प्लीज़ कमेंट में मेंशन कर दीजिए, या फिर जो हमारा व्हाट्सएप का ग्रुप है उसी में मैसेज कर लीजिए, या फिर मुझे पर्सनली आके मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, तो इस एक्सरसाइज जो कि हिस्ट्री 4.1 एक्सरसाइज में हमने क्या सीखा था, हमने सीखा है मैथमेटिकल इंडक्शन में, जिसमें है 4 स्टेप्स। तो पहला स्टेप जो कि है फाउंडेशन में हम क्या करते हैं, एन का वैल्यू 1 पुट करते हैं और उस पर लिखते हैं कि पी एन इज ट्रू फॉर एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, नहीं एन इक्वल टू 1। ठीक है, जब कब होता है ये प्रूफ, जब एल एच एस इक्वल टू आर एच एस हो तो सेकेंड स्टेप में हम क्या करते हैं, एजम्पशन। सो वी आर एज्यूमिंग दैट पी एन इज ट्रू फॉर के एन इक्वल टू के, सो हम एज्यूम करते हैं। एंड थर्ड इज सक्सेशन, जो कि हमें सक्सेस मिलता है, उसमें हम पुट करते हैं एन इक्वल टू के प्लस 1 एंड वी हैव सॉल्विंग एंड लास्टली वी प्रूफ एल एच एस इक्वल टू आर एच एस। अगर होता है तो हम लिखते हैं पी एन इज ट्रू फॉर एन इक्वल टू के प्लस 1। एंड फोर्थ स्टेप्स जो कि है हमारा इंडक्शन में हम उसका पूरा ग्रोथ थ्रू लिखते हैं, जो कि पहले स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3 पूरा कंबाइन करके हम उस पर लिखते हैं कि फ्रॉम ऑल आवर स्टेप्स बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन वी कैन राइट, जो कि हमें दिया है पी एन इज ट्रू करके। ठीक है, आई होप एक्सरसाइज 4.1 सबको समझ में आ रहेगा। वेरी इजी एक्सरसाइज है, ज़्यादा कुछ लोड नहीं है, बस सम ज़रा बड़ा है जिसमें जो टाइम लगेगा लिखने में, बड़ा अगर आपको समझ में आया तो उसका कोई ही जल्दबाजी नहीं, आपको फुल आउट ऑफ मिलने की चांस है। ठीक है, तो ये आज के लिए हम इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज ख़त्म करेंगे। इसका आगे एक और लेक्चर आने वाला है जो कि लेक्चर नंबर 6 होगा, तो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो प्लीज़ उसे गो थ्रू कीजिए। ठीक है, तो टिल दैट दिस इज ARK उर्फ अनिश राधाकृष्णन फ्रॉम सीता इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस साइनिंग आउट।